लेकिन डबल इंजन की सरकार है, मस्ती में लोग है, बहुमत में यहाँ भी है, बहुमत में दिल्ली में भी है। जनता मर रहा है, मरने दीजिए। कोई प्रतिनिधि यह दावा कर सकते हैं, मैं दावा आपके चैनल पे कर रहा हूँ और आपका चैनल शहर के हजारों लाखों लोग देखेंगे। हम जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक में जा रहा है। सिर्फ आपसे अकेले में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चैनल के सामने बात कर रहे हैं। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि एक प्रतिनिधि क्या कर सकता है, प्रशासन से, सरकार से बात कर सकता है, अपने जनता की समस्याओं को प्रशासन और सरकार के सामने रख सकता है। 2 महीने पहले बैठक किया और एग्जीक्यूटिव को यह काम दिया गया कि 1 महीने के अंदर पूरी नाली की सफाई हो, तमाम जगह कच्चा नाला हो, तमाम पंप की व्यवस्था कर दी जाए। उसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और नाला का सफाई करने में भी देर किया, कच्चा नाला का भी निर्माण ठीक से नहीं किया। लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन शहर के विकास के लिए, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार बहुत सीमित संसाधन रखती है। सरकार के पास कोई इसके लिए फंड की व्यवस्था नहीं की है। थोड़ा मोड़ा फंड दी है जो नगर पालिका को देता है, नगर परिषद को देता है, विधायक को नहीं देता है। एक चवन्नी पैसा कोई सांसद उसमें नहीं खर्च कर सकता है, न विधायक कर सकता है, न राज्यसभा कर सकता है, न एमएलसी कर सकता है। जब से नाला बना तब से ही जल जमाव हो रहा, पहले जल जमाव नहीं होता। पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार जो नगर परिषद प्रशासन है वह जिम्मेदार है। जब सुशील मोदी इतनी पानी में डूब रहे थे तो हमने सदन में कहा कि ईश्वर ने आपको सजा दिया है, क्योंकि आपके पास लगातार 15 साल से नगर विकास मंत्री है। एक बरसात में न केवल समस्तीपुर बल्कि राजधानी पटना के लोग डूबते हैं और आप डूब रहे थे इतने भर पानी में। हमने कहा हर इलाके के 10 जो वैसे जागरूक लोग हैं वह बैठें कि उनके मोहल्ला का पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि अब एक नया नगर निगम बनना है। अगर अभी सही तरीके से मैप नहीं बना तो आने वाले 50 साल तक जो स्थिति अभी है इससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। तो हमने लड़ करके इतना सड़क लाया अपने क्षेत्र में कि शायद कोई मंत्री भी नहीं लाया हो। किसी पंचायत में चले जाइए, हर पंचायत में मैंने 10-10 करोड़ का बड़ी बड़ी बाईपास 100 करोड़ का बना रहे। बांध पे जाइएगा, वो लक्ष्मी टागिस से लेते हुए सीधे चला जाएगा, इधर कई पंचायत होते हुए ताजपुर निकलेगा 100 करोड़ का। 20 करोड़ का मैंने नल जल है। जो भी सरकार योजना बनाती है मैं लड़ करके पैसा लाता हूँ। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक मंत्री ने क्या कहा, अभी एनडीए की सरकार के एक मंत्री ने कहा कि सचिव छोड़िए चपरासी बात नहीं सुन रहा है। अब इतनी बार डीएम साहब से बात करें, डीएम से करें, एसडीओ से करें, कहीं भी जल जमाव होता है। कोई संवेदनशीलता नहीं है इस सरकार में। पूरी दावे के साथ कहते हैं संवेदनशीलता नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है और समस्या का समाधान करने की इच्छा शक्ति नहीं है। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़। आज हम बात करते हैं समस्तीपुर की। मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर शहर और उसके आसपास का इलाका जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या से कैसे निजात मिलेगा समस्तीपुर को, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हमारी टीम आज समस्तीपुर शहर के स्थानीय विधायक से मिलने और उनकी राय जानने पहुंचे उनके घर। क्या कुछ कहा अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जल जमाव की समस्या पे, आपको सुनना चाहिए अपने जनप्रतिनिधि के बातों को। नमस्कार, मैं हरेश्वर। समस्तीपुर विगत वर्ष से जल जमाव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और पिछले कई महीने से तो यहाँ का आम नागरिक नाड़ के स्थिति में रहने को मजबूर है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जल जमाव की समस्या का समाधान हो भी सकता है या नहीं। यह एक जटिल प्रश्न है जिला प्रशासन के लिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम समस्तीपुर शहर के उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास इसका समाधान है। बारिश के पानी से जो जल जमाव हो जाता है शहर में, इसी विषय में हम बात करने के लिए हम आज आए हैं समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी से बात करने के लिए। सर नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत अच्छे। समस्तीपुर की जनता आपसे ये जानना चाहती है तो शहर के विकास में आपका क्या योगदान रहा, आपने क्या किया ये बताएं। और देखिए, कोई भी प्रतिनिधि चाहे विधायक हो, सांसद हो, विधान पार्षद हो, उन्हीं योजनाओं को सरजमीन पे उतार सकते हैं जो सरकार जिसके योजना बनाती है उस योजना को हम अपने क्षेत्र के लिए लाते हैं। और उसी दिशा में शहरी क्षेत्र के लिए विशेष योजना सरकार ने नहीं बनाई। सरकार की प्राथमिकता में शहरी क्षेत्र का विकास नहीं है और जो कुछ विकास होना भी है तो उसके लिए यहाँ एक बोर्ड होता है, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, इस तरह करके बोर्ड होता है
और शहर के पूरे विकास की जिम्मेदारी सरकार उसी को देती है। बोर्ड जो योजना बनाकर सरकार को भेजती है कि ये नाला बनना है, यहाँ सड़क बनना है, यहाँ ये बनना है, जो भी योजना बनाती है बोर्ड जो स्वीकृत करके भेजती है वही योजना सरजमीन पे लागू होता है। अगर कोई विधायक अनुशंसा करते हैं या मिलते हैं या विधानसभा तक में उठाते हैं तो वो योजना वहाँ यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना को ही यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारा क्षेत्र की समस्या को उठाने का कोशिश किया। वैसे एक फंड होता था जिसका हमने समस्तीपुर शहर में उपयोग करने का काम किया। जैसे एसपी आवास की तरफ आप जाएंगे, पटेल मैदान की तरफ जाएंगे, आप पार्क में, वहाँ पे पार्क 12 पत्थर में बना, ये सब हम लोगों ने अपने प्रयास से बनाया, उससे नगर परिषद नहीं था। उसी तरह समस्तीपुर शहर में पीने के पानी की काफ़ी किल्लत थी और यहाँ पर 50 साल पहले 2 जल मीनार बना था, उसी से समस्तीपुर शहर में लोग पानी पिया करते थे, जो टूट फूट गया था, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, दूषित पानी पीते थे। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से 2 बार 3 बार बात किया, विधानसभा में उठाया, 20 करोड़ रुपया, लगभग 20 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। आज शहर में पाइपलाइन पूरे शहर में बिछा, अधिकांश हिस्सों में बिछा है और बहुत हद तक पानी सप्लाई भी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अनियमितता हुई है जो कई जगह नहीं हो पाया है। कुछ वार्ड छूटा हुआ है जिसके लिए 5-6 करोड़ का और एस्टिमेट बना करके भेजा गया है। समस्तीपुर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जाम से निजात दिलाने के लिए चौड़ीकरण की आवाज़ हम लोगों ने उठाया था कि मोहनपुर मुसीघाड़ी रोड। सर इन बातों पे नहीं बात करेंगे, जल समस्या पे बात। हाँ नहीं, आपने कहा कि क्या आपने किया तो हर फील्ड में बताएंगे। तो जल से संबंधित समस्या, देखिए बात यह है कि हमने स्पष्ट रूप से बताया, शहरों का विकास करने की जिम्मेदारी 2 संस्था को है। एक तो शहर में जो चुन करके बोर्ड बनता है, नगर परिषद, नगर निगम, उस संस्था को ही तय करना है कि शहर का विकास किस तरह से हो, और सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बोर्ड पैसा मांगता है, जो योजना पारित करता है, उस योजना के आलोक में पैसा दे। हमने दर्जनों बार विधानसभा में उठाया, मुख्यमंत्री जी से मिलके, और जो नगर विकास मंत्री हैं, लगातार बीजेपी के नगर विकास मंत्री रहे, चाहे सुशील मोदी रहे, अश्विनी कुमार चौबे रहे, आपके मुजफ्फरपुर के जो विधायक हैं वो रहे, चाहे अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं वो तारकेश्वर जी, वो हर उप मुख्यमंत्री से मैंने बोला कि भाई समस्तीपुर शहर में कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई सीवरेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों को समझ में भी सरकार को आता है कि नहीं, क्योंकि आप समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में देखिएगा कि जब बारिश होता है तो पूरा शहर, दरभंगा डूब रहा है, मुजफ्फरपुर डूब रहा है, तमाम शहर डूब रहा है। हमने समस्तीपुर के लिए बहुत हर सेशन में, हर सदन में उठाने का काम किया है और इसको निदान करने का कोशिश किया है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में न केवल समस्तीपुर, बिहार के किसी शहरों में योजना नहीं दिया। हम लगातार डीएम और जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको बार बार इस बात के लिए फटकार एग्जीक्यूटिव को लगाया कि भाई किस तरह से आप लोग योजना बना करके भेजते हैं जो काम नहीं होता है। अभी हाल में तारकिशोर जी, नगर विकास के जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। अब समस्तीपुर शहर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। हमने डीएम को बताया कि भाई यहाँ की जनता हम लोगों को भी चुनती है, आप लोग शहर के योजनाओं में न सांसद को पूछते हैं, न विधायक को पूछते हैं, न जो एमएलसी वगैरह हैं उनको पूछते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं बगल में, उनको अब किन्हीं को नहीं पूछते, किसी को तो पता भी नहीं होगा कि क्या क्या योजना है। लेकिन हम पूरी तरह से नज़र रखते हैं और प्रयास करते हैं कि कुछ न कुछ इसमें हो। तो अभी मेरी नगर विकास मंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि नया नगर निगम जो है उसके लिए एक सर्वे टीम हम लोग बुलवा रहे हैं। और जिस तरह से समस्तीपुर की जनता पिछले 30-40 वर्षों से जूझ रही है जल जमाव से, उसका आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति न पैदा हो, उसके लिए एक सर्वे टीम आ रही है। हमने डीएम साहब से मिला है और जो अभी पूरे 12 पत्थर से लेके काशीपुर से सोनबरसा होते हुए चीनी मिल, बहादुरपुर, तमाम जगहों पर, चाहे पंजाबी कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, चारों तरफ जो जल जमाव है, इससे हम कर पूरे शहर के लोगों की एक बैठक बुलाए थे, जिसमें शहर के भी प्रतिनिधि आए थे और नगर के, और जो नया नगर निगम है जिसमें कई पंचायत जुड़ा है, उसके तमाम मुखिया वगैरह को, जिला पार्षद वगैरह को बुलाया। हमने कहा कि जो नरकीय स्थिति है, अगर हम लोग रुचि नहीं लेंगे और सही तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। डीएम आज हैं, कल चले जाएंगे, एग्जीक्यूटिव आज हैं, कल चले जाएंगे। हमको और इस शहरवासी को इसी शहर में रहना है। और जो पदाधिकारी का आएंगे, सर्वे करने वाले इंजीनियर वगैरह अपने मन से सर्वे करेंगे, कहाँ पानी का लेवल कैसा होना चाहिए, किस नदी में जाकर के मिलना चाहिए, किसी भी जितना भी नाला बना है,
किसी भी नहर में कोई नाला नहीं मिला हुआ है। सर जैसा कि हमको भी ज्ञात, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, जब से नाला का सुविधा हुआ, जब से नाला बना तब से ही जल जमाव हो रहा, पहले जल जमाव नहीं होता। पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार जो नगर परिषद प्रशासन है वह जिम्मेदार है। अनुभवहीन जो इंजीनियर वगैरह हैं, जिनको लेवल समझ में नहीं आता है, जिनको कोई ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है वो समझ में नहीं आता है। सरकार की योजना भी इसके लिए जिम्मेदार है कि शहर के पानी को वो कहता है कि नाला हम शहर में ही बनाएंगे, जबकि अगर पानी को आप किसी नहर में मिलाइएगा तो ग्रामीण क्षेत्र होते हुए जाएगा। मैंने 10 बार प्रश्न उठाया कि ताजपुर रोड से बनाया जाए, मोहनपुर रोड से बनाया जाए, पूसा रोड से गुरुकुल की तरफ बनाया जाए। हर बार उत्तर हम आपको दिखा देंगे, सरकार का उत्तर होता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र है। अरे भैया, शहर के पानी को किसी नहर में ले जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र होके ही जाएगा। जनता तो आपको विधायक बनाई है, तो जनता को तो दूसरे से लेना देना नहीं है, जनता को तो अपने विधायक से लेना देना है। कि भारत के संविधान में एक व्यवस्था है कि हर काम को पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। पंचायत का काम है, वहाँ मुखिया वगैरह करेंगे, इंदिरा आवास विधायक नहीं देगा, तमाम तरह की राशन कार्ड विधायक नहीं बनाए, तमाम तरह का पंचायत का एक अलग बनाया गया है। पंचायत समिति एक अलग व्यवस्था है, जिला परिषद एक अलग संस्था है जो वो स्वतंत्र है, नगर परिषद एक स्वतंत्र संस्था है जिसके मेंबर एक हम लोग हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड जो पास करता है वही होता है। उसमें कोई सांसद, आपके 2-2 सांसद हैं यहाँ, एक लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और विधान परिषद भी आपके 2-2 यहाँ पर हैं। हम लोग तो क्षुब्ध हैं अपने सांसद से। हाँ, तो ये हम नहीं कह सकते हैं, जनता देखे, लेकिन हमने कोई ऐसा मतलब सेशन नहीं है जब हमने सदन में मजबूती से इन बातों को नहीं उठाया। जब सुशील मोदी इतनी पानी में डूब रहे थे तो हमने सदन में कहा कि ईश्वर ने आपको सजा दिया है, क्योंकि आपके पास लगातार 15 साल से नगर विकास मंत्री है। एक बरसात में न केवल समस्तीपुर बल्कि राजधानी पटना के लोग डूबते हैं और आप डूब रहे थे इतने भर पानी में। तो ये बड़े शर्म की बात है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, बिहार में भी सरकार है। पैसा आना चाहिए। देखिए, जब तक पैसा नहीं आएगा नगर परिषद भी कुछ नहीं कर पाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सही है कि अब हमने पूरा नज़र, हमने डीएम साहब से इंटरफेयर करने को कहा है और हमने कहा है कि यहाँ की जनता हम लोगों को भी जिताती है। आप बोर्ड की बैठक में हम लोग को प्रत्येक बैठक में बुलाइए और हम लोगों से विचार विमर्श किए बगैर नगर निगम का कोई नक्शा पास नहीं होना चाहिए। हम चाहते थे, हमने बैठक करके डीएम साहब को भी बोला और जनप्रतिनिधियों के साथ गए थे डीएम साहब के पास। हमने कहा हर इलाके के 10 जो वैसे जागरूक लोग हैं वह बैठें कि उनके मोहल्ला का पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि अब एक नया नगर निगम बनना है। अगर अभी सही तरीके से मैप नहीं बना तो आने वाले 50 साल तक जो स्थिति अभी है इससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। सर, आपने बोला कि जो पैसे नहीं है, सरकार पैसे नहीं देती, फिर आपने तो सैकड़ों सड़क का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और सैकड़ों सड़क बनवाया आपने, तो वहाँ तो बजट आया, तो आप विधायक होने के नाते तो शहर के व्यवस्था में कर सकते थे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। वही मैंने पहले कहा कि एक विधायक वही काम करता है जो सरकार जिसके लिए योजना बनाती है। सरकार ने योजना बनाया ग्रामीण क्षेत्रों में हम सड़क बनाएंगे, तो हमने लड़ करके इतना सड़क लाया अपने क्षेत्र में कि शायद कोई मंत्री भी नहीं लाया हो। किसी पंचायत में चले जाइए, हर पंचायत में मैंने 10-10 करोड़ का बड़ी बड़ी बाईपास 100 करोड़ का बना रहे। बांध पे जाइएगा, वो लक्ष्मी टागिस से लेते हुए सीधे चला जाएगा, इधर कई पंचायत होते हुए ताजपुर निकलेगा, 100 करोड़ का, 20 करोड़ का मैंने नल जलाया। जो भी सरकार योजना बनाती है मैं लड़ करके पैसा लाता हूं, लेकिन शहर के विकास के लिए, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार बहुत सीमित संसाधन रखती है। सरकार के पास कोई इसके लिए फंड की व्यवस्था नहीं की है। थोड़ा मोड़ा फंड दी है जो नगर पालिका को देता है, नगर परिषद को देता है, विधायक को नहीं देता है। एक चवन्नी पैसा कोई सांसद उसमें नहीं खर्च कर सकता है, न विधायक कर सकता है, न राज्यसभा कर सकते हैं, न एमएलसी कर सकते हैं। बोर्ड जिसको जनता ही जिताती है, जो वार्ड कमिश्नर लोग होते हैं। तो और दूसरी तरफ आपने एक और प्रश्न किया कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र, जैसे आप सोनवर्षा या काशीपुर के आगे जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, या तमाम और जगहों पर भी जो जल जमाव है। शहर ने सड़कों की योजना बनाई, नाली की योजना ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बनाई, जिसकी वजह से सड़क बनते बनते तो ऊंचा हो गया, लेकिन पानी हर जगह जल जमाव है। तो नाली की योजना बनाना अब सरकार की जिम्मेदारी। आज से 15 साल पहले सर शहर में पानी नहीं लगता था। जो व्यवस्था आप अभी देख रहे हैं, जिस स्थिति से आप जूझ रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको भी या तो कपड़े उठाकर पैदल जाते हैं तो जाना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी से भी जाते हैं तो आपको पानी से झेलना पड़ता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी जल जमाव की समस्या है। आपको दर्द कभी नहीं होता है जो हम शहर के लिए और कुछ करें, सरकार से लड़ करके हम काम करें?
हाँ देखिए, नाला के बारे में जो कहे ना, नाला बनाया गया था कि पानी को निकालने के लिए। नाला बनता ही इसीलिए है कि पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन सरकार ने ऐसे ऐसे इंजीनियर वगैरह को रखा है, वो जो विधायक नहीं रख सकता, सांसद नहीं रख सकता, सरकार रखती है जो इंजीनियर वगैरह को, अनुभवहीन आदमी को। ये सरकार की दूरदृष्टि है कि ऐसे ऐसे इंजीनियर को, ऐसे ऐसे टेक्निकल आदमी को रखा है जो करोड़ों रुपया नाला में लग जा रहा है, लेकिन उसका कहाँ उसकी निकासी होगी, उसका लेवल क्या होगा। इस तरह पैसे की बर्बादी एकदम तो केस होना चाहिए वैसे लोगों पर जो करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद कर दिए, उसके बाद भी समस्या का समाधान। आपके द्वारा, आपके फंड से भी नाला निर्माण हुआ है? हाँ, हम लोग का जो एमएलए फंड होता है वो छोटा पैसा होता है, उसे छोटा छोटा नाला बनाते हैं। तो वो नाला हम लोग बहुत जगह बनाने का काम किया है। एक नाला हमने दिया था ये काशीपुर से कई स्कूल होते हुए दुर्गा पैलेस तक, वो बनाया था। एक सीता सिन्हा, काशीपुर में सीता सिन्हा एक पूर्व मंत्री का इलाका है, उसमें रोड नाली बनाने का काम किया था। इस तरह का 5-10 हम लोगों ने बनाया है। लेकिन शहर के जल जमाव से निजात दिलाने के लिए 5-10 छोटे मोटे नाला से नहीं होगा। लोगों का एक आरोप भी है ये, जो विधायक जी ने अपने साथ रहने वाले लोगों को ठेका दे दिया है, इस कारण सही से काम नहीं हुआ। नहीं देखिए, शहर में तो जो भी है योजना वो तो सरकार टेंडर करती है, सरकार टेंडर करती है। ई टेंडरिंग होता है, ई टेंडरिंग में पूरे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आकर के काम ले सकता है। और गुणवत्तापूर्ण काम हो, काम कोई करे, गुणवत्तापूर्ण काम हो। प्रशासन को भी नज़र रखना चाहिए और जनता को भी उसकी शिकायत करनी चाहिए। हमने शहर में बहुत सारे रोड नाले बनाने का प्रयास किया है, काम किया है, लेकिन जो होना चाहिए, जो गंभीर समस्या से समस्तीपुर जूझ रहा है, सभी शहर जूझ रहा है। इन सभी शहर से हमको क्या मतलब है? हमको समस्तीपुर से मतलब है। और हमने यह तय किया, एक मीटिंग अभी हमने 100-200 लोगों का बुला करके किया था, और डीएम साहब से अपने मंशा से मैंने अवगत कराया कि जनता से राय लेकर के जो नया नगर निगम का नक्शा बन रहा है, कहाँ पानी का निकासी हो, कितना नहर अगल बगल में है, नाला का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसका लेवल क्या होना चाहिए, किस मोहल्ला का पानी कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये ग्रामीण लोगों से, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों से विचार विमर्श करके किया जाए। आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर एक एजेंसी आएगी यहाँ, जिस पे मेरी निगाह है। अब हम इन लोगों के भरोसे, जो यहाँ पर प्रशासन है, चाहे प्रशासनिक कोई अधिकारी हो, उसके भरोसे हम नहीं छोड़ सकते। मैंने डीएम साहब को स्पष्ट रूप से कहा है कि हम प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। बाहर का सर्वेयर आएगा और यहाँ के जो आपके पदाधिकारी हैं जैसे तैसे सर्वे बना करके भेज देंगे और वैसे ही निर्माण होगा। फिर आने वाले 50 साल तक समस्तीपुर की जनता रोएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कौन प्रतिनिधि उसमें इंटरफेयर करता है या नहीं करता है, मेरा पूरा इंटरफेयर रहेगा। हमने कहा जो एजेंसी आए पहले हमसे मुलाकात कराइए। हम हर मोहल्ला में बैठ करके, हर मोहल्ले में बैठ के वहाँ के 10-20 लोगों से राय लेके, अनुभवी लोगों से राय लेके कि यहाँ कैसे कैसे नाला बनना चाहिए, कहाँ निकासी होगा, ताकि एक अस्थाई निदान हो। प्लस बाईपास का एक अच्छा, क्योंकि नगर निगम पहली बार समस्तीपुर में बना है और समस्तीपुर शहर का एक ऐसा शहर बने आने वाले दिनों में जो सुंदर रहे और तमाम तरह की समस्या। बाईपास का निर्माण कैसे होना चाहिए, एक बाईपास हम लोग ले रहे हैं जो बगल मुसीघाड़ी से, क्योंकि शहर में भी जाम न लगे, मुसीघाड़ी के बगल से यहाँ से निकलेगा जो नदी पर पार करके चला जाएगा कल्याणपुर, शहर में गाड़ी ना आए। फुटपाती दुकानदार सबका कहाँ पे इंतजाम किया जाए, तमाम विषयों पर हमने एक चर्चा की है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इन तमाम समस्याओं को दूर करने का कोशिश करें। आपने देखा होगा कि प्रतिनिधि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समस्तीपुर शहर का कोई आदमी सदन में इस मजबूती से नहीं उठाने का काम करता है। सरकार की जब मंशा नहीं है, सरकार का इरादा नहीं है शहरों का विकास करने का, तो फिर कोई आदमी उठाता रहे। लोगों का एक आरोप आजकल आ रहा है, जो समस्तीपुर के जो विधायक हैं, लोगों का कहना जो हमारे जो विधायक हैं बिन बुलाए मेहमान बनते थे, लेकिन इन दिनों हम लोग जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं, हम लोग जल में डूबे हैं, लेकिन आज तक विधायक जी कभी हम लोगों का सुध ही लेने नहीं आए। ये जितने भी लोग डूबे हुए हैं पानी में, उन सभी लोगों का ये मतलब क्या कहते दर्द है, उनके लिए आपका क्या कहना? नहीं, हम 2-3 दिन गए हैं, हम कई बार गए हैं। हम जो एग्जीक्यूटिव होते हैं यहाँ के, एग्जीक्यूटिव को लेके, तमाम लोगों को लेके काशीपुर चौक, दुर्गा पैलेस गए, तिरहुत अकेडमी पूरा घूमे हैं, और तिरहुत अकेडमी होते हुए सोनवर्षा वगैरह गए हैं। पानी का कहाँ निकासी होना चाहिए, दुर्लभ वगैरह सब जगह गए हैं। मोहनपुर में डीएम साहब के साथ गए, तमाम जगहों पर देख रहे हैं, तमाम तरह पर देख रहे हैं। और अफसोस है, बहुत दुख है मुझे, क्योंकि देखिए और प्रतिनिधि दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, बाहर रहते हैं, मैं यहीं रहने वाला आदमी, अपनी आँखों से समस्याओं को देखता हूँ। जिस तरह यहाँ की जनता जूझ रही है, हम
हम भी उसी तरह से समझिए जूझते हैं, क्योंकि हम भी उसी जनता के बीच में रहते हैं। समस्तीपुर की जनता बहुत दर्द में है। आज भी आप देख रहे हैं कि हम अपने घर पे हैं, समस्तीपुर शहर में, तो हम देख रहे हैं अपनी नज़रों से कहाँ कहाँ यूनिक कॉलोनी का क्या हाल है, काशीपुर का क्या हाल है, पंजाबी कॉलोनी का क्या हाल है। तमाम कोई ऐसा दिन नहीं है कि मेरा डीएम से और वो जो एडीएम जो जिनको प्रभारी दिया गया है या सिविल एसडीओ से, एग्जीक्यूटिव से, लेकिन अफसोस है कि हमने जल जमाव से 1 महीना पहले डीएम साहब से कह के 2 महीना पहले एक बैठक कराया और हमने यह कहा था डीएम साहब के मीटिंग में कि हर साल शहर डूबता है, बरसात आने से पहले पूरे नाली की सफाई कर दीजिए और कच्चा नाला का निर्माण कर दीजिए, ताकि तत्काल, यह अस्थायी निदान नहीं है नाला का साफ करना और कच्चा नाला बना, लेकिन इस बरसात में लोग न डूबे इसके लिए पूरा एक रोड मैप बना करके और कहाँ कहाँ पंप लगेगा सारे पे कोई प्रतिनिधि नहीं थे, सिर्फ मैं था डीएम साहब के साथ, एग्जीक्यूटिव थे और जो स्थानीय कुछ चेयरमैन वगैरह 10-5 लोग थे, 20 लोग थे। और ये 2 महीने पहले बैठक किया और एग्जीक्यूटिव को यह काम दिया गया कि 1 महीने के अंदर पूरी नाली की सफाई हो, तमाम जगह कच्चा नाला हो, तमाम पंप की व्यवस्था कर दी जाए। उसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और नाला का सफाई करने में भी देर किया, कच्चा नाला का भी निर्माण ठीक से नहीं किया, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। सर आप आरोप नहीं लगाइए, आरोप लगा रहे हैं, आप विधायक हैं, आप पे लोगों को एक विश्वास है, भरोसा है, आपको 2 बार एकदम पूर्ण बहुमत से जिताया है और तीसरी बार भी आपको जिताया है, तो लोग का आशा है जो हमने उनको जिताया है तो मेरा काम बने, हमारा दर्द दूर हो। आप देखिए, आरोप मैं नहीं लगा रहा, कोई प्रतिनिधि यह दावा कर सकते हैं, मैं दावा आपके चैनल पे कर रहा हूं और आपका चैनल शहर के हजारों लाखों लोग देखेंगे। हम जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक में जा रहा है, सिर्फ आपसे अकेले में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि चैनल के सामने बात कर रहे हैं। मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक प्रतिनिधि क्या कर सकता है, प्रशासन से, सरकार से बात कर सकता है, अपने जनता की समस्याओं को प्रशासन और सरकार के सामने रख सकता है। मैं कह रहा हूं कि मैं डीएम साहब से 5 बार मिला, जल जमाव से 2 महीना पहले से मैं मिल रहा हूं कि फिर जल जमाव होगा, फिर हमारी जनता नरकीय जीवन में जिएगी, तब से मैं मिल रहा हूं, एग्जीक्यूटिव से लगातार तब से चढ़ा हुआ हूं। अब नहीं कर, आपकी बात नहीं मान रहे कोई, यही स्थिति है, यही स्थिति है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक मंत्री ने क्या कहा, अभी एनडीए की सरकार के एक मंत्री ने कहा कि सचिव छोड़िए चपरासी बात नहीं सुन रहा है। अब इतनी बार डीएम साहब से बात करें, डीएम से करें, एसडीओ से करें, कहीं भी जल जमाव होता है, कोई संवेदनशीलता नहीं है इस सरकार में। पूरी दावे के साथ कहते हैं संवेदनशीलता नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है और समस्या का समाधान करने की इच्छा शक्ति नहीं है। लगातार मैंने कितनी बार आप टेलीफोन लीजिए, मैं आपको देता हूं नगर विकास मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आप उनसे फोन कीजिए कि समस्तीपुर के शहर की समस्या पर, जल जमाव की समस्या पर स्थानीय विधायक से कुछ बात हुई, वो तुरंत बोलेंगे कि हाँ 2-4 बार बात हुई है, जबकि अभी बने हैं उप मुख्यमंत्री, अभी बने हैं नगर विकास मंत्री। हम कहा क्या कर सकते हैं, हम राज्य के मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो इसकी जिम्मेदार हैं, या सदन, सब जगह दर्जनों बार उठा रहे हैं इन मुद्दों को, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, मस्ती में लोग है, बहुमत में यहां भी है, बहुमत में दिल्ली में भी है, जनता मर रहा है, मरने दीजिए, डूब रहा है, डूबने दीजिए। सिर्फ समस्तीपुर की यह हालत नहीं है, पूरे बिहार की हालत है, पूरे बिहार की हालत यही है। अब जो आप डूबे हैं तो आपको लगता है हम ही डूबे हुए हैं। दुर्भाग्य यह है कि बिहार में पूरे कोई ऐसा शहर नहीं है जहां लोग घुटने भर पानी से त्राहिमाम, आज से नहीं, लगातार लंबे समय से, लेकिन अब पूरे बिहार डूब रहा है, तो इसके चलते हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं। हम लोग समस्तीपुर शहर में व्यवस्था कैसे बदले, इसके लिए मेरी योजना यही है कि नगर निगम का बन गया है अपना समस्तीपुर, नए सिरे से इसका सर्वे होगा, उस सर्वे को बेहतर ढंग से हम तमाम, उसमें पत्रकार बंधु भी रहें, पत्रकार बंधु भी समस्याओं को गहराई से देखते हैं, पत्रकार बंधु भी रहें, समाज के बुद्धिजीवी भी रहें, समाज के सोशल एक्टिविस्ट भी रहें, जनप्रतिनिधि भी रहें, सब लोग बैठ करके उस जो सर्वे करने वाली टीम आ रही है, हम पे आपको लेटर दिखा देंगे जो अभी हमको विधानसभा से मिला है। हमने इस बात को चर्चा हुई थी सदन में कि भाई शहर में विकास के लिए एक रोड मैप बनना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास होना चाहिए। जैसे तैसे कुछ पैसा आया, 25 लाख का नाला उधर, 25 लाख का सड़क उधर, 25 लाख का उधर, मतलब कोई योजना नहीं, तो वही हो रहा है, उसमें कोई इंटरफेयर विधायक का या सांसद का या किसी का नहीं होता है। वो बोर्ड जो चाहती है, कहीं नाली बनाना है, कहीं रोड बनाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है, करती है। ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, पूरा जल निकासी की तमाम समस्याओं का एक सुंदर शहर बनाने का एक रोड मैप बना करके हम लोग भेजेंगे। उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग इस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। उम्मीद कितना दिन का करें लोग?
लेकिन देखिए हम कैसे कह सकते हैं, वर्तमान जो सरकार है वो सरकार शहर की समस्याओं का निदान नहीं कर रहा है। आज नहीं 15 साल से ये जनता जूझ रही है। मान लिया विधायक हम पे कोई आरोप लगा ले, सांसद भी तो हैं उन्हीं के, विधान परिषद तो उन्हीं के हैं, राज्यसभा तो उन्हीं के हैं, सारे लोग तो उनके बैठे हुए हैं। एक विधायक हम ही है जो प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो कभी जानते भी नहीं होंगे कौन कौन मोहल्ला डूबा हुआ है, जानते भी नहीं होंगे अधिकांश प्रतिनिधि, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चलिए अच्छा है, जनता मेरी शिकायत करता है, उसका मतलब हम ही से अपेक्षा रखता है, जनता हम ही से अपेक्षा रखता है, इसलिए शिकायत भी करता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि हम पूरी नज़र समस्या पर है और आने वाले 2-4 महीने में जो सर्वे टीम आएगा, वैसे तमाम जागरूक लोग जो शहर की समस्या का समाधान के लिए कुछ विचार रखते हैं, तमाम वैसे ITN लोग, जो एक्सपर्ट लोग, जो बाहर में, समस्तीपुर के लोग जो बाहर में रहते हैं, जो अनुभवी हैं, वैसे लोग को भी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं कि तमाम लोग आइए और शहर को एक सुंदर शहर कैसे बनाया जाए, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम और जाम सी समस्या, तमाम तरह की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास और तमाम फुटपाथ, तमाम तरह की समस्या, पार्क वगैरह तमाम पर एक अच्छा ब्लूप्रिंट बने, सब लोग मिलजुल करके काम करें। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा होगी, सरकार पैसा देगा तभी काम होगा। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई बोर्ड, कोई निगम क्या कर सकता है, प्रस्ताव बना करके भेजेगा, वहाँ से फंड आएगा तभी तो काम होगा। तो ये है, अब नीतीश कुमार जी की है सरकार, अब पैसा बहुत छोटा बजट देते हैं, इसलिए अब नगर परिषद को बहुत जिम्मेदार नहीं मानते हैं। नगर परिषद को बहुत जिम्मेदार है, लेकिन बहुत जिम्मेदार नहीं बनाते हैं कि भाई ये लोग प्रस्ताव भेजते हैं, पैसा तो भेजे, पैसा भेजेगा तभी तो बनेगा। लेकिन जो प्रस्ताव भेजते भी हैं वह योजनाबद्ध नहीं होता है। ये है, ये आरोप मेरा नगर परिषद पे यह है कि योजनाबद्ध तरीके से प्रस्ताव बना करके नहीं भेजते हैं। तो मेरा यही आग्रह होगा, सरकार से मांग होगा कि जो भी पैसा आप वसूली करते हैं समस्तीपुर से टैक्स के रूप में, वो समस्तीपुर को ही दीजिए और समस्तीपुर की जनता पर सरकार रहम करे, नीतीश बाबू रहम करें, नगर विकास मंत्री रहम करें, देश के प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध होगा कि रहम कीजिए और समस्तीपुर के विकास के लिए काम कीजिए। हम लोग पूरी ताकत से, पूरी तत्परता से यहाँ की समस्याओं को रखने का काम करते हैं। ये हम विधायक जी से बात कर रहे थे। केंद्र से टीम आएगी, कब आएगी कोई पता नहीं है, आपको कब निदान मिलेगा ये भी पता नहीं है। देखते हैं कब तक आप जल जमाव की समस्या से निजात पा लेते हैं। जल जमाव की समस्या पे आपके विधायक ने क्या कुछ कहा, आपने सुन ही लिया। अगले दिन नए शख्सियत से बात करेंगे, तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।